यूपी टेट प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र 2021 का है यह। इसमें हम लोग एनालिसिस करेंगे गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों का। प्रश्न है कि यदि 15 मजदूर एक सड़क को 48 घंटे में बनाते हैं तो उसी काम को 30 घंटे में करने के लिए आवश्यक मजदूरों की संख्या कितनी होगी। इसके सॉल्व करने का तरीका है M1 D1 इक्वल टू M2 D2। M1 D1 की जगह पे H1 हो जाएगा। यानी इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, A है 18, B है 24, C है 20 और D है 22। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 24 घंटे, 24 व्यक्ति। नेक्स्ट 92 नंबर प्रश्न है कि वह न्यूनतम अंक x है जिसके लिए संख्या इतना में रखना है जो 11 से विभाज्य होगा। 3 2 4 x 3 4 2। तो यहाँ पे x का मान क्या रखेंगे, तो 3 2 4 x 3 4 2 11 से विभाज्य होने के लिए विषम स्थान की संख्या का योग और सम स्थान की संख्याओं का योग 11 से विभाज्य होने के लिए 6 प्लस x करना पड़ेगा। यानी विषम स्थान की संख्याओं का योग माइनस सम स्थान की संख्याओं का योग करेंगे तो 0 या 11 से विभाज्य होगा। तो 6 प्लस x माइनस 12, तो 6 प्लस 6 माइनस 12, तो x का मान यहाँ पे 6 रखना पड़ेगा। नेक्स्ट 93 नंबर प्रश्न है कि एक वृत्त और उसके अंदर बनने वाले अधिकतम बड़े वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात। तो ऑप्शन 1 दिया है कि वृत्त की त्रिज्या से समानुपाती होगा। ऑप्शन बी है कि वृत्त पर निर्भर नहीं होगा और ऑप्शन सी है कि वर्ग की भुजा के समानुपाती होगा और डी है कि वर्ग के विकर्ण के बराबर होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बी सही है कि वृत्त पर निर्भर नहीं होगा। यानी माना वृत्त की त्रिज्या r है, वृत्त की भुजा a है, तो √2 इंटू a ये विकर्ण हो जाएगा इसका, और 2r बराबर √2a, तो a बराबर √2r। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है a² यानी 2r²। तो वृत्त का क्षेत्रफल बटा में वर्ग का क्षेत्रफल πr² बटा में 2r²। तो यहाँ से हो जाएगा पाई बटा में 2, यानी वृत्त पर निर्भर नहीं होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 94 नंबर की यदि 102.7 को P/Q के न्यूनतम रूप में व्यक्त किया जाए तो Q का मान क्या होगा। तो इसको पहले अंश और हर में 10 से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 1027 बटा में 10। तो Q का मान इसमें हो जाएगा 10। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 95 नंबर की 600 साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 720 हो जाता है। यदि ब्याज की दर 2 वर्ष बढ़ा दिया जाए तो यह धन कितना होगा। तो 600 जो रुपया है इसका साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 720 हो जाता है। तो यहाँ पे निकालेंगे SI बराबर PRT अपन में 100। 4 वर्ष का ब्याज इसमें होगा 120 रुपये। तो 120 बराबर 600 गुणे R गुणे 4, R यानी दर है और गुणे 4 यानी ये समय है 4 वर्ष बटा में 100। R का मान यहाँ से 5% आ गया और ब्याज की दर 2% बढ़ा दी गई तो 5 2 7% कर दी गई। तो 600 गुणे 7 गुणे 4 बटा में 100, 168 रुपये। अब हो जाएगा ये धन 768 रुपये। 96 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। ऑप्शन 1 है कि 2 पूर्णांक का योग 1 पूर्णांक होगा। ऑप्शन बी है कि 2 परिमेय संख्याओं का योग 1 परिमेय संख्या होती है। ऑप्शन सी है कि 2 अपरिमेय संख्याओं का योग 1 अपरिमेय संख्या होती है, यही सही नहीं है। और ऑप्शन डी है कि 2 प्राकृतिक संख्याओं का योग 1 प्राकृतिक संख्या होती है, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। यानी 2 अपरिमेय संख्याओं का योग 1 अपरिमेय या परिमेय संख्या हो सकता है, यानी इसका करेक्ट आंसर सी सही है। नेक्स्ट 97 नंबर प्रश्न है कि कोई संख्या आपने 20% से
60 अधिक है तो वह संख्या क्या होगी। तो माना कोई संख्या x है, x माइनस 20/100 गुणे x बराबर 60, तो 80/100x, यहाँ से x का मान निकलेगा 75 आएगा। नेक्स्ट 98 नंबर प्रश्न है कि संख्या 3070 के सर्वाधिक निकट 17 से पूरी तरह विभाजित होने वाली प्राकृतिक संख्या है। तो यहाँ पे 3070 के सर्वाधिक निकट 17 से विभाजित होने वाली संख्या है 3077। नेक्स्ट 99 नंबर प्रश्न है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5/4 है, तो हानि प्रतिशत, माना क्रय मूल्य 5x है, विक्रय मूल्य 4x है, तो हानि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य 5x माइनस 4x बराबर x, तो हानि प्रतिशत जो है हानि बटा में क्रय मूल्य गुणे 100, तो x बटा में 5x गुणे 100, तो यहाँ पे 20% की हानि हो रही है। 100 नंबर प्रश्न है कि यदि किसी घन का विकर्ण 8 करड़ी में 3 सेंटीमीटर है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। इसका जो घन का विकर्ण करनी में 3 a, तो करनी में 3 a बराबर 8 करनी में 3, तो a का मान 8 हो गया, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर होता है, 6 गुणे 8 का स्क्वायर 6 गुणे 64 बराबर 384। नेक्स्ट दिया है कि एक वृत्त में 120 डिग्री के खंड का क्षेत्रफल 66/7 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का व्यास होगा। तीन 360 डिग्री में 100%, 120 डिग्री यानी 100/3%। वृत्त का क्षेत्रफल πr स्क्वायर, तो πr स्क्वायर का मतलब 22/7 r स्क्वायर। 120 डिग्री के खंड का क्षेत्रफल बराबर 1/3 वृत्त का क्षेत्रफल, तो 66/7 बराबर 1/3 वृत्त का क्षेत्रफल। 66/7 गुणे 3 बराबर πr स्क्वायर, यहाँ से 22/7 गुणे r स्क्वायर बराबर 66/7 गुणे 3, r स्क्वायर बराबर 3 गुणे 3, तो r का मान हो जाएगा 3, यहाँ से व्यास निकल के आएगा 6 सेंटीमीटर। 102 नंबर प्रश्न दिया गया है कि यदि किसी वर्ग के विकर्ण को दुगुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल क्या होगा। ऑप्शन 1 है 3 गुना होगा, ऑप्शन बी है 4 गुना होगा, ऑप्शन सी है इतना ही होगा, और डी है 8 गुना। तो इसका करेक्ट आंसर बी सही है, 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि विनय एक घड़ी 75 में बेचता है जिससे उसे घड़ी की लागत कीमत के बराबर प्रतिशत लाभ होता है, तो घड़ी की लागत मूल्य क्या थी। इसका जो करेक्ट आंसर है क्या हो, विनय एक घड़ी को 75 रुपये में बेचता है तो विक्रय मूल्य 75 और लाभ प्रतिशत विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटा में क्रय मूल्य गुणे 100, लाभ प्रतिशत निकल जाएगा। क्रय मूल्य x है, x बराबर 75 माइनस एक्स बटा में x बराबर गुणे 100, एक्स स्क्वायर बटा में 100 बराबर 75 माइनस एक्स। यहाँ से इक्वेशन बना एक्स स्क्वायर प्लस 100x प्लस माइनस 7500, अब एक्स स्क्वायर प्लस 150 एक्स माइनस 50x माइनस 7500 बराबर 0। अब x कामन लेंगे यहाँ पे, तो x प्लस 150 और यहाँ पे 50 कामन लेंगे, माइनस 50 तो x प्लस 150, और x का मान आया यहाँ से 50, क्रय मूल्य हो जाएगा 50। मूल विधि माना क्रय मूल्य 50 है, लाभ प्रतिशत 75 माइनस 50 बटा में 50 गुणे 100, 50% का लाभ हुआ। 104 नंबर प्रश्न है कि यदि दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग से कम हो तो वे दोनों वृत्त अंतःस्पर्शी होंगे, ऑप्शन 1 है, बाह्य स्पर्शी होंगे, बी है, सी है प्रतिच्छेदित करेंगे, और डी है अनावृत करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर सी सही है, प्रतिच्छेदित करेंगे। नेक्स्ट 105 नंबर प्रश्न है कि डॉट 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 15,4,20 जो है यानी अंक विन्यास 1, 5, 2, 10 डॉट 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 15, 4, 20 में विलुप्त संख्या क्या होगी। तो इसमें जो है 1 के बाद 2, 2 से 3, 3 से 4 बना, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, तो इसमें 5 का अंतराल चल रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 3 सही होगा।
106 नंबर प्रश्न दिया गया है, यदि ए और बी धन पूर्णांक संख्याओं को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 4 और 5 प्राप्त होते हैं, तब को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को 6 से विभाजित करने पर शेषफल है। इसका जो करेक्ट आंसर है क्या होगा? 6 से इसको विभाजित करने पर इसका शेषफल 5 प्राप्त होगा। 107 नंबर प्रश्न कि यदि किसी वर्ग की भुजा 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? तो 10% बढ़ाया जाएगा तो 21% की वृद्धि हो जाएगी। x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपन में 100, इससे भी करेंगे तो हो जाएगा आसानी से। 108 नंबर प्रश्न है कि मोहन की 5 वर्ष पूर्व उम्र तथा 9 वर्ष बाद उम्र का गुणनफल 15 है, तब मोहन की वर्तमान आयु क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, मोहन की वर्तमान उम्र माना x, 5 वर्ष पहले की आयु x माइनस 5 होगा और 9 वर्ष बाद की आयु x प्लस 9 होगा। प्रश्नानुसार x माइनस 5 और x गुणे x प्लस 9 बराबर 15, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 5x बराबर माइनस 45 बराबर 15। यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 6x माइनस 60 बराबर 0। x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 10, इसमें से 6 कॉमन लेंगे, x प्लस 10 होगा। x का मान आएगा यहाँ से 6, तो वर्तमान उम्र 6 वर्ष है। और 0.0003 के पावर 0.6 का मान होगा, तो इसका जो मान होगा इसको पहले मानक रूप में लिखेंगे, तो दशमलव हटाने के लिए 1 के पीछे 5 जीरो लगा करके ऊपर नीचे गुणा करेंगे। यहाँ आएगा 32 बटा में 1 लाख के पावर 3 बटा में 5। तो यहाँ से हमारा मान निकल के आएगा 0.008। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, यदि संख्याओं 5x 9, 3 2 7 और 2y 8 का योग 11 14 हो तो 11 14 x का संभवतः महत्तम संभव मान है। महत्तम मान जो होगा क्या होगा? इसका जो x का मान होगा 7। 111 नंबर प्रश्न जो है, परिमेय 0 बटा में -5 संख्या से बड़ी परिमेय संख्या है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी -3 बटा में -8। यानी 0 बटा -5 बराबर 0, हर 0 होने पर वह संख्या 0 होगी। 0 से बड़ी कोई भी धनात्मक संख्या होगी, -3 बटा में 8 तो यानी 3 बटा में 8। कोई भी संख्या में 0 से भाग देने पर वो संख्या इन्फिनेटिव हो जाती है, अपरिभाषित। 112 नंबर प्रश्न है कि दो संख्याओं का लॉसो और मॉसो का गुणनफल इतना है 336 है और इसके बीच का अंतर जो है, उन संख्याओं के बीच का अंतर 10 है, तो संख्याएं कौन सी होंगी? तो यहाँ पे एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर 336। अब माना x और y, तो x माइनस वाई बराबर 10 है, तो एक्स वाई बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। एक्स वाई ब्रैकेट में 336, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy। यहाँ से एक्स वाई का मान 38 आएगा, 1 2 को जोड़ेंगे तो x का मान 24 और y का मान 14। 113 नंबर प्रश्न है कि 4 के पावर 61, 4 के पावर 62, 4 के पावर 63, 4 के पावर 64, 4 के पावर 65 किस संख्या से भाज्य होगा? 3 से, 11 से, 19 से, 17 से। तो ये जो संख्या है 11 से विभाज्य होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, 114 नंबर प्रश्न है कि 3:57 PM यानी शाम से 5 घंटे 58 मिनट पहले क्या समय होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये होगा 9:59, ये AM यानी सुबह के समय। यहाँ 3:57 PM से 5 घंटे 58 मिनट घटाने पर 2 घंटे 117 मिनट यानी 5 घंटे 58 मिनट, उसके बाद 9:59 होगा सुबह का टाइम। 115 नंबर प्रश्न है कि नीचे दिए गए पाई चित्र में एक परिवार द्वारा विभिन्न मदों में एक महीने के खर्च का विवरण है। यदि परिवार की कुल आय 35,000 है तो ईंधन तथा भोजन पर कुल कितना खर्च हुआ है?
तो इसमें ईंधन प्लस भोजन 10% प्लस 48%, यानी 58%, और ईंधन प्लस भोजन पर कुल खर्च 58% हुआ है, तो ये होगा 20,300 रुपये। यानी यदि आज 1 अप्रैल है और दिन बुधवार है, यह अधिवर्ष है, आज से 3 वर्ष पश्चात सप्ताह का कौन सा दिन होगा, तो ये होगा शनिवार। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, दिए गए न्यून कोड के पूरक व संपूरक कोडों का अंतर क्या होगा। यानी न्यून कोड के पूरक व संपूरक कोडों का अंतर 90 डिग्री होगा। यानी न्यून कोड 90 माइनस एक्स, संपूरक कोड 180 माइनस एक्स। संपूरक कोड और न्यून कोड का अंतर 180 माइनस एक्स माइनस 90 माइनस एक्स बराबर 90 अंश। यानी कितने समय में 16/2/3% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 5/6 होगा। माना SI बराबर 5/6P, तो R हो जाएगा 16/2/3% और T SI इक्वल टू PRT अपन में 100, 5/6P बराबर P गुणे 50 गुणे T/3 गुणे 100, तो यहाँ पे T बराबर 5 वर्ष। 119 नंबर प्रश्न है कि 10 दर्जन की दर से केले खरीदा का 12 रुपये के 10 केले, 10 दर्जन की दर से केले खरीद का 12 रुपये के 10 केले की दर से बेचने पर लाभ प्रतिशत होगा। यानी 10 से 12 केले खरीदे, 10 रुपये में 12 केले खरीदे, 12 रुपये में 10 केले बेचे। क्रय मूल्य 100 से 120 केले खरीदे और क्रय मूल्य 144 से 120 केले बेचे। यानी लाभ प्रतिशत 144 माइनस 100/100 गुणे 100, 44%। नेक्स्ट है 120 नंबर प्रश्न है कि यदि किसी संख्या का 30% उस संख्या के 3/4 से 63 कम है तो वह संख्या होगी, तो वो संख्या जो है 140 होगी। ये रहे गणित के महत्वपूर्ण प्रश्न। लिखने की थोड़ा समस्या है, इसीलिए प्रश्नों का एनालिसिस हम लिख करके नहीं करवा पा रहे हैं।